दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के अंदर 51% की स्टेक बेचने की जो खबर थी उसको लेकर यस बैंक ने बड़ा खुलासा किया है। यहाँ पे जो मीडिया में खबरें चली थी उसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है। पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे काफ़ी समय से जो बातचीत चल रही है कि जो एसबीआई और दूसरे जो लैंडर्स है जिसमें आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक शामिल है, वो सब मिलके अपनी स्टेक बेचेंगे, किसी प्रमोटर को लाएंगे और इसके पीछे आरबीआई का रूल्स है जिसके तहत कोई भी बैंक दूसरी बैंक में हिस्सेदारी नहीं ले सकते। और इसी को लेकर जो अपडेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज कुछ बड़ी डील हुई है, जो करोड़ों शेयर की आज डील हुई है, जिसके अंदर देख सकते हो कि आज काफ़ी बड़ी लेन देन हुई है। वो क्या इशारा करे, क्या यस बैंक में अब बड़ी तेज़ी की संभावना बनने लगी है या फिर आने वाले समय कुछ गिरावट हो सकती है। अब रिजल्ट आने वाला है हमारे सामने क्वार्टर 1 का, क्या संभावना बन सकती है। वैसे तो पिछले काफ़ी रिजल्ट बहुत ही शानदार हमने देखे हैं, यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है, लेकिन प्राइस उतनी खास पड़ी नहीं है। क्या इस समय निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। 26.08 पर शुरुआत की, क्लोजिंग कल की 25.68 के आसपास थी। परसों की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद कल स्टॉक में गिरावट देखने के लिए आज फिर अच्छी तेज़ी से शुरुआत की और इंट्राडे में 26.44 का हाई भी बना, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। जो दिन का लो है वो 25.71 का, इसका मतलब यह है कि पूरे दिन में आज गिरावट नहीं हुई है और ग्रीन में ही रहे स्टॉक, ये सबसे बड़ी बात है। और अंत में क्लोजिंग भी 25.82 के आसपास रही, जहाँ पे 0.55% की हमें तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक 23-24 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। आपने देखा होगा एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जो 23 से नीचे नहीं जा रहा था और 24 से ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन सडनली 8 तारीख को अगर आप देखें तो स्टॉक सीधा 27 को क्रॉस कर गया। एक ही दिन में 12% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद आप देखें तो ये जो भारी भरकम तेज़ी के बाद स्टॉक 8 तारीख को यानी कल ऊपर तेज़ी से जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया और स्टॉक आ गया नीचे। लेकिन आज इसने फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दी, जो इशारा है कि स्टॉक आने में कमाल कर सकता है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 45 करोड़ का वॉल्यूम था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 70 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 23 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। और आज भी 35 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम है। इसमें 2-3 बड़ी डील जो है वो करोड़ों शेयर की है। अब आप देख सकते हो कि आज जो सबसे जो बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट में निकल कर आई कि एसबीआई अपनी स्टेक सेल करने जा रहे हैं यस बैंक के अंदर। अब आप देख सकते हो कि यस बैंक के साथ में दूसरी और बैंक भी है, जिसमें आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और एलआईसी, ये सब इसके बड़े हिस्सेदार हैं। इन्होंने तब इन्वेस्टमेंट किया था जब आरबीआई ने इनसे कहा था कि यस बैंक को फिर से खड़ा करना है, तो 2020 में 10 रुपये की प्राइस से इनको शेयर अलॉट किए गए। अब ये जो हिस्सेदारी है जिसमें 26% की स्टेक, अकेली स्टेक एसबीआई की है, वो सारी स्टेक अब वो आरबीआई के रूल्स के तहत इनको बेचनी होगी। और देख सकते हो कि इसी को लेकर खबर निकल कर आई है कि यहाँ पे स्टेक को लेकर जो क्लेरिफिकेशन आ गया है। तो वैसे सिटी ग्रुप को शॉर्टलिस्ट किया गया जो एसबीआई के लिए प्रमोटर ढूंढेंगे। तो आज जो फिर से मीडिया में जो खबर निकल कर आई थी उसमें सफाई दी गई है यस बैंक की तरफ से कि जो 51% की जो होल्डिंग है उसको नहीं बेचा जा रहा है फिलहाल। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था कि आरबीआई ने प्रमोटर को यस बैंक में 51% की स्टेक रखने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। हालांकि अब सामने आ रहा है कि ऐसी कोई मंजूरी मिली ही नहीं है। अभी इसमें प्रमोटर की कोई हिस्सेदारी नहीं है और पूरी की पूरी जो हिस्सेदारी है वो जनरल पब्लिक के पास है, यानी अलग अलग प्रमोटर ग्रुप में यहाँ कोई नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसके खबर के बाद में भी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना, शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यस बैंक में प्रमोटर की 51% की स्टेक की हिस्सेदारी को आरबीआई ने इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। यह बैंकिंग नियमों के तहत काम करने वाली एंटिटीज में 26% की हिस्सेदारी प्रमोटर लिमिट के लिए काफ़ी अधिक है। हालांकि यस बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि रिपोर्ट में 51% की हिस्सेदारी बिक्री का जो दावा किया गया है यह एक स्पेकुलेशन है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुल मिला के क्लेरिफिकेशन आ गया कि जो मीडिया में खबरें निकल कर है वो पूरी तरह से फिलहाल एक अंदाजे के ऊपर है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
तो देख सकते हो कि आने वाले समय इसमें जो स्टेक है वो तो बेची जाएगी। प्रमोटर को ढूंढा जा रहा है, अच्छे कोई प्रमोटर मिलेंगे। एसबीआई की तरफ से भी देख सकते हो उनके जो एमडी है उनका भी दिनेश खारा, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कोई अच्छा प्रमोटर मिलेगा जिसको आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिलेगी, वही यस बैंक को टेक ओवर कर सकता है। तो अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। वैसे पिछले महीने देखें तो टेक्निकल एनालिस्ट प्रकाश गाबा ने यस बैंक के स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी। उनका कहना है कि स्टॉक को कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करके रखें, तो ये स्टॉक उनके हिसाब से आने वाले समय एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है और बेहतर रिटर्न के साथ में देखिए इस समय जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है। बैंक एक बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जो कमजोरी थी, वो वीकनेस थी, सारी धीरे धीरे कम हो गई है। लेकिन अभी भी इसमें चार्ट बॉटम आउट का प्रोसेस चल रहा है, कब तक वो पूरा होगा देखना होगा। लेकिन आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी बन सकती है और वैसे उन्होंने 100 रुपये तक का टारगेट दिया था। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि 20 जुलाई 2024 को यस बैंक अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, इसकी जानकारी आ चुकी है। साथ में यहाँ पे कुछ और ऐलान भी किए जा सकते हैं, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो रिजल्ट की अगर हम बात कर ले तो पिछला रिजल्ट Q4 का बहुत ही शानदार था। रेवेन्यू 3.33 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा था, जहाँ पे 27.07% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली थी। नेट इनकम की बात करें तो 467.29 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 126.6% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.16 रहा, जहाँ पे 128.57% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14.05% के आसपास रहा था, जहाँ पे 78.3% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। तो चाहे रेवेन्यू देखें या प्रॉफिट देखें, आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक थे और पिछले कई रिजल्ट से हम देख रहे हैं रिजल्ट हमेशा बेहतर ही रह रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक में बहुत अच्छी तेज़ी आ सकती है और जैसे स्टॉक आप देख लो कि 8 तारीख को दौड़ा था, वैसे स्टॉक में फिर संभावना बनेगी और स्टॉक आने वाले समय 32 रुपये की जो पुराने उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चले तो सुबह 9:51 पर 26.20 की प्राइस से 16,29,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 10:09 पर 26 की प्राइस से 18,18,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:10 पर यहाँ पे देख सकते हो कि 26 की प्राइस से ही 18,82,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:19 पर लगभग उसी समय देख सकते हो कि 25.91 की प्राइस से यहाँ पे 1,73 लाख शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे लगभग 2 करोड़ के आसपास शेयर बेचे हैं। फिर उसी समय 10:20 पर 25.83 की प्राइस से 1,77,64,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और की। तो ये क्लियरली देखो करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ शेयरों की बड़ी बिकवाली किसी बड़े फंड हाउस ने की है। और उसके बाद अगर आप देखें 10:53 पर 26.28 की प्राइस से यहाँ पे 2,32,22,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली और हुई, यानी करोड़ों शेयर की आज बिकवाली हुई है। फिर 11:10 पर 26.42 की प्राइस से यहाँ पे करीब 20 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो क्लियरली आप देख लो कि आज 2-3 बड़ी डील हुई है, उसमें किसी ने करोड़ों शेयर बेच दिए। अगर ये करोड़ों शेयर की बिकवाली आज ना होती तो हम कह सकते हैं कि आज स्टॉक की प्राइस और ज़बरदस्त बढ़ सकती थी। आज का माहौल पॉजिटिव था, लेकिन ये जो 3 से 4 करोड़ की एक बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से बिकवाली किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि आज ये प्राइस बढ़ नहीं पाई। अब एक बार आगे की संभावनाओं को जानने के लिए इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 24.49 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 22.33 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बढ़ी तो 21.06 तक जाने की संभावना बन रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 27.92 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 29.19 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी और जारी रही तो फिर 31.32 तक जा सकता है, जो इसकी पुरानी हाई है 32 के उसके आसपास, यानी फिर एक नई तेज़ी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यस बैंक में निवेश कर सकते हैं या यस बैंक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।